दोस्तों, आज आप लोगों से मुलाकात करते हुए और ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम नहीं, पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लान की मैं बात करने वाला हूं। पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमेशा हर समय इसी कंसेप्ट का प्लान सबसे बेस्ट रहा, सर्वोत्तम। और इसीलिए मैं आपको इसका इतिहास के साथ बताना चाहता हूं भारतीय जीवन बीमा के संबंध में, क्योंकि आप लोगों को बाकी सब इतिहास की इतनी जरूरत नहीं है जितनी भारतीय जीवन बीमा निगम में आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन इस प्लान में ऐसी क्या विशेषता, कौन सा ऐसा प्लान, आपके जिज्ञासा होगी ना। और उस जिज्ञासा को शांत करने का और उस जिज्ञासा के हिसाब से आपको समझाने का मेरा प्रयास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का आज तक का सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हमेशा हर जगह, हर परिस्थिति में, हर आयामों में सफल रहा है, और सफल ही नहीं, इतना सफल जिसकी कोई ऑप्टिमम यूजेज ऑफ दिस प्लान, इतना ज्यादा सफल कि आप लोग निकाल नहीं सकते दिल से। भारतीय जीवन बीमा निगम का आज तक का सबसे इंश्योरेंस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे प्रॉफिटेबल कंसेप्ट है लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान। लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान। और उस प्लान की शुरुआत भारतीय जीवन बीमा निगम के स्टार्टिंग से रही है। सबसे पहले इस प्लान की शुरुआत हुई 47 या 48 मानो, क्योंकि विथ प्रॉफिट प्लान ही आप लोग पसंद करते हैं, इसलिए सबसे पहला प्लान हुआ 48 नंबर लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 48। कब आया? 29 अक्टूबर 1956 में। 29 अक्टूबर 1956 में। और दोस्तों, इस प्लान ने पूरी LIC की इंश्योरेंस पे हर प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट साबित किया अपने आप को, और इस प्लान ने राज किया। कई वर्षों तक तो हमारे पॉलिसी होल्डरों को, हमारे अभिकर्ताओं को समझ ही नहीं आया कि ये इतना अट्रैक्टिव प्लान है क्या, इतना प्रॉफिटेबल है क्या, क्योंकि पहले हम प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं थे। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ रिस्क कवर और टैक्स बेनिफिट से लगाते थे। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कभी उपयुक्त माना ही नहीं इंश्योरेंस को। ये तो समय की बलिहारी है कि आजकल हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं तो पहले मुंह से ही नहीं निकालते थे, क्योंकि हमको पता था मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट होता था, 14%, 15%, 13%, 12%, हम बात करते थे 6% की। और 6% कभी भी हमारा इस प्लान की वजह से कभी डाउन हुआ ही नहीं। तो बहुत अच्छे ढंग से ये प्लान हम सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि मार्केट भी हमको फेवर नहीं करता था, हम अपने आप को फेवर नहीं करते थे। हम मतलब अभिकर्तागण, पूरे देश के अभिकर्तागण भी इस प्लान से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। बहुत अच्छे तरीके से प्लान था, लेकिन हमारा सोच भी उस ढंग से नहीं बन पा रहा था। समझ में कब आया? हालांकि ये प्लान 2011 में 56 में शुरू हुआ था, बदस्तूर जारी रहा। 2011 में इस प्लान को बंद किया गया। कितनी बड़ी बात है, इतने वर्षों तक इसने भारतीय जीवन बीमा निगम पे राज किया। लेकिन इस कंसेप्ट का अगला प्लान आया जो इतना सक्सेसफुल रहा, इतना सक्सेसफुल कि आप सोच नहीं सकते। और वो प्लान आया
112 इतना जबरदस्त प्लान 112 कब आया दोस्तों? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 जीवन श्री, स्पेशल प्लान फॉर स्पेशल पीपल, स्पेशल प्लान फॉर स्पेशल पीपल। 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड, सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त। फिर हमने इस स्पेशल प्लान को सबको दिया, और जिसको हमारे अभिकर्ताओं ने उस वक्त की डिमांड को समझते हुए दिया, आज उन पॉलिसी होल्डर के लिए वो अभिकर्ता भगवान है। क्यों? क्योंकि पहला ऐसा प्लान जिसमें इतना गारंटेड एडिशन के साथ 75 रुपीज पर 1000 गारंटेड बोनस के साथ लॉयल्टी एडिशन एक्स्ट्रा, और लॉयल्टी एडिशन ने इस प्लान में 4 चांद लगा दिए। जो प्लान हम लोग 5 लाख के लिए कहते थे, 25, 16, 14,30,000 गारंटेड मिल रहा था, 75 रुपए गारंटेड बोनस से, और लॉयल्टी एडिशन के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था इफ एनी, और इफ एनी को हमारे ना विक्रेतागण समझ पा रहे थे और न ही हमारे पॉलिसी धारक समझ पा रहे थे। फील्ड फोर्स नहीं समझ पा रही थी, इसलिए एलआईसी ने पहली बार इसका उदाहरण भी दिया। और इस उदाहरण में जब लोगों को बताया कि 18,12,500 रुपए मिल सकते हैं 25 साल की 5 लाख की पॉलिसी का, और मिला कितना? 22,50,000 रुपए। अभी 21,87,500 का पेमेंट हुआ है मेरे सामने। एक्चुअल में जब 25 साल पूरे होते हैं तो एलआईसी कहती है कि इट में गो बियॉन्ड 22,50,000, 22,50,000 से भी ज्यादा पेमेंट हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, और इसीलिए इस प्लान ने साबित किया कि लॉयल्टी एडिशन इज ए मिरेकल इन पॉलिसी होल्डर्स लाइफ। और उसी के बाद, क्योंकि इसकी इतना स्पेशल प्लान फॉर स्पेशल पीपल का प्लान, 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड का प्लान, लेकिन जब ये इतना सक्सेसफुल हुआ तो एलआईसी को मजबूरन बंद करना पड़ा। और बंद किया इस प्लान को एलआईसी ने 31 जनवरी 2002 को बंद कर दिया। कब किया बंद? 31 जनवरी 2002 को इस प्लान को बंद कर दिया दोस्तों। पर बंद करने के साथ भी इस कंसेप्ट को पब्लिक ने अंगीकार कर लिया था। पब्लिक के अंगीकार करने की वजह से भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी इसी कड़ी में नया प्लान दे दिया, न्यू जीवन श्री के नाम से। न्यू जीवन श्री के नाम से टेबल नंबर 151, टेबल नंबर 151 न्यू जीवन श्री के नाम से नया प्लान दे दिया। और वो डेट थी दोस्तों, आप लोग आश्चर्य करेंगे, 1/5/2002 1/5/2002 को नया प्लान दे दिया। और दोस्तों इसको भी बहुत सफलता मिली। सारा 112 का कॉपी केवल गारंटेड बोनस में, गारंटेड एडिशन में थोड़ा सा 75 की बजाय कम बोनस किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज किया, फिर भी ये सक्सेसफुल रहा और इसकी सफलता बढ़ती गई। लेकिन थोड़ा सा ये प्लान भी 5 लाख के हिसाब से आया, लेकिन कई लोगों ने आगे सोचा,
कि जब 5 लाख का ये प्लान इतना चल सकता है तो थोड़ी सी बड़ी प्रीमियम, बड़ा सम एश्योर्ड का प्लान और कितना चल सकता है। तो इसी कंसेप्ट में अगला प्लान दिया एलआईसी ने 162 और प्लान दिया दोस्तों। आपको बता दूं ये प्लान बंद हुआ 25 मार्च 2003 को। ज्यादा लंबा नहीं था, 2003 को इस प्लान को बंद करना पड़ा और 162 के नाम से नया प्लान दे दिया। फिर जीवन श्री 1 के नाम पे छोड़ा नहीं, पहले जीवन श्री दिया, फिर न्यू जीवन श्री दिया, अब जीवन श्री 1 दे दिया और प्लान दे दिया 162 और तारीख थी 1 सितंबर 2003। 1 सितंबर 2003 प्लान आ गया न्यू जीवन श्री। पहले आया, अब आ गया जीवन श्री 1। इतना सीधा, इतना सरल और इतना सुगम कि लोगों ने इस कंसेप्ट को ही अंगीकार कर लिया। इतना जबरदस्त प्लान रहा कि एलआईसी को मजबूरन इस प्लान को भी बंद करना पड़ा, पर टाइम लगा। इससे पहले इसी कंसेप्ट में थोड़ा बड़े सम एश्योर्ड का प्लान दे दिया 167 नया कंसेप्ट जीवन प्रमुख के नाम से आजकल चल रहा है ना, इसी कंसेप्ट पे जीवन शिरोमणि उसी कंसेप्ट का अगला भाग है। इसी कंसेप्ट का आगे का भाग है बीमा श्री। अभी करूंगा चर्चा, पर मेरा ये कहना है कि ये 167 आया और वो भी 1/11/2004 में। और ये दोनों प्लान कब बंद हुए दोस्तों? ये दोनों प्लान बंद हुए 31 दिसंबर 2013 को। वो भी IRDA और प्राइवेट इंश्योरेंस वालों के दखल की वजह से। प्लान बंद नहीं हो रहे थे, पर बंद करने पड़े। सारे बल्ब बदल दूंगा, प्राइवेट वालों ने और IRDA ने कहा कि सारे बल्ब बदल दो।